आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपके घर का मंदिर, उसका अगर फेस, उसका मुंह, मूर्तियों का फेस अगर उल्टी दिशा में है तो उस घर में अनर्थ क्यों होता है। पहले इसके वैज्ञानिक आधार को समझेंगे और उसके बाद फिर आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर को ठीक कर सकते हैं। ये चीजें दिखाई नहीं देती, इनके इफेक्ट होते हैं। पराविज्ञान के अंदर आपको भक्ति दिखाई थोड़ी देती है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं थोड़ी दिखेगा आपको, लेकिन अगर आपका ध्यान जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ है। फिर कोई ये थोड़ी दिखा सकता है कि आपका ध्यान भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे, तो ये तो आपको दिखाई नहीं देगा आशीर्वाद मिल रहा है। ये श्रद्धा का विषय है, ये ध्यान का विषय है, ये योग का विषय है। आज इसी विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा और वैज्ञानिक आधार बताऊंगा। ये तो सच है कि सूर्य आत्मा है, सूर्य और चंद्रमा जीवन देते हैं, सूर्य की किरणों में जान है, सूर्य की किरणों में जीवन है। ये सच है। अगर आप ये बात समझ गए, आप चाहे किसी भी पंथ के व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे नास्तिक हैं, अगर ये बात आपके जहन में आ गई कि सूर्य जीवन देता है, तो फिर आप भगवान पर यकीन करेंगे। सूर्य की किरणों में ही जीवन है। अब आप ये समझ लीजिए, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, पानी में फेंक दो, ये गल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन इसी को गलने से पहले जब ये मरने वाला हो, इसको बाहर निकाल दो, धूप में सुखा दो, ये फिर जिंदा हो जाता है। इसका अस्तित्व वापस आ जाता है। ऐसे ही जो मूर्तियां होती हैं, जो तस्वीर होती हैं, किसी भी व्यक्ति की मूर्ति तस्वीर होती है, उसके अंदर प्राण शक्ति जो होती है वो सूर्य की किरणों से होती है। एक मूर्ख बार बार हमारी डिबेट में आता है और बोलता है मूर्तियों में कुछ नहीं होता, और कई बार वो पिट चुका है। वो व्यक्ति बड़ा पॉपुलर आदमी है, मेरी उसके साथ 4-6 बार डिबेट भी हुई है, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मुसलमान मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन सद्दाम हुसैन की मूर्तियां बनी हुई हैं। कमाल है। ईसाई मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन हेनरी फोर्ड, जॉर्ज वाशिंगटन, उनके स्टैचू बने हुए हैं। कमाल है। क्यों बना के रखे हुए आपने? सनातन धर्म एक सिद्धांत ऐसा है कि इसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। 56 देश है मुसलमानों के, उनके सबके बादशाहों की फोटोज हैं, सबके स्टैचूज हैं। इसका मतलब ये रहा कि जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, चित्र होता है, उसमें उस व्यक्ति का चरित्र होता है समाहित। सद्दाम हुसैन दिमाग में आते ही लगता है कि वो कैसा था। जॉर्ज बुश प्रथम लगता है कि कैसा था। महात्मा गांधी की तस्वीर दिमाग में आते ही लगता है कि गांधी जी कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे। ऐसे हमारे राम, कृष्ण, भगवान, शंकर, भोले, इन सबका जो आदर्श हमारे लिए आया है जीवन में अवतारों के रूप में, उनका जो जीवन चरित्र है वो हमारे दिमाग में आता है। इसलिए घर की जो मूर्तियां या मंदिर के जो फेस होते हैं, जिधर सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो उनकी आंखों पर उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। इसलिए इस दुनिया के जितने भी मंदिर हैं, उन सब की मूर्तियां पूर्व दिशा में होती हैं। आप तिरुपति बालाजी देख लो, आप पुरी में देख लो, आप साईं मंदिर देख लो, राधा रानी का मंदिर देख लो, आप बिहारी जी का मंदिर देख लो, वैष्णो देवी का देख लो, हरिद्वार में जाके देख लो, आप बिरला मंदिर देखो, आप अक्षरधाम देखो,
आप किसी भी मंदिर को अगर आप देखते हैं तो उन सब का जो फेस होता है वो पूरब में रखा जाता है, और इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है कि सूर्य की प्रथम किरणें उस मंदिर के जो गर्भगृह है उसके अंदर आ जाए। भगवान का फेस अगर पूरब दिशा की तरफ है तो आपको कभी भी उसके सामने खड़े होकर के पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग थाली लेते हैं, घंटी लेते हैं, धूपबत्ती लेते हैं और भगवान के सामने खड़े होते हैं। भगवान का फेस पूरब को है, आपका फेस हो गया पश्चिम को। लेकिन घरों में ज्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है जो अनर्थ है, कि आपने भगवान का जो फेस है उसको पश्चिम दिशा में कर रखा होता है। पश्चिम दिशा में भगवान का फेस कहीं नहीं होता। सिर्फ एक मूर्ति है लेटी हुई भगवान हनुमान जी की सरिस्का के अंदर, वो पश्चिम में लेटे हुए हैं इस तरीके से। बस डूबते हुए सूर्य की तरफ भगवान का फेस कभी नहीं होता। जिधर सूर्य डूब रहा है, आत्मा जिसमें है वो डूब रहा है। अगर आप उस डूबते हुए फेस पे भगवान का मुंह करके रखते हो तो घर के अंदर अनर्थ, घर का चिराग डूबना ये शुरू हो जाता है। उस घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी, उस घर में आर्थिक स्थिति खराब होती रहेगी। अगर आपके पास पैसा है तो उसमें चरित्र कभी नहीं बचेगा। पैसे वाले घर जो होंगे उनमें इस तरह की मूर्ति फेस होती है, 3-3 बजे तक सो के जगते हैं, पूरी रात जगते हैं, पीते हैं, जुआ खेलते हैं वो लोग, और मंदिर में पुजारी से पूजा करने आता है, उसको पैसा देते हो आप लोग। वो अनर्थ है। उठा के देख लो कोई भी जो बड़े से बड़े रईस हैं, उनके घरों में मंदिर है और वो मंदिर का पश्चिम में डूबते हुए फेस पे कर रखा है, या तो उनका चरित्र डूब जाएगा, या उनकी संतान अच्छी नहीं निकलेगी, या वो पढ़ नहीं पाएंगे, या भयंकर लॉस में डूब जाएंगे। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने भगवान को डूबते हुए फेस की तरफ कर रखा है। जिधर शनि का वास है उधर कर रखा है। कभी भी भगवान का मुंह दक्षिण में ना करें, पितरों का स्थान होता है। हमेशा देव स्थान पूरब में है और उत्तर में है। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप पश्चिम उत्तर की तरफ फेस नहीं करते तो पूरब की नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। हमेशा एल शेप में पूजा की जाती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये भगवान की मूर्ति इधर है, ये पूरब की तरफ है, ऐसे इस पर सूर्य की किरण आ रही है। भगवान का मुंह आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, भगवान आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप इनके सामने ऐसे पूजा करेंगे तो आपका मुंह पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। अब ये भगवान का जो फेस है ये पूरब में है। अब आपको अपना फेस ऐसे करना है एल शेप में, इस तरीके से करना है। यानी आपका उत्तर को फेस हो जाए, भगवान के सामने ना बैठे, बगल में बैठे। जैसे कि भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बगल में बैठते हैं, कभी भी उनके सामने नहीं बैठते। कुछ सीखो वहां से। अब आपका जब पूजा करोगे आप, तो आपका ध्यान हरिद्वार की तरफ होगा। उत्तर में हरिद्वार है, देवभूमि की तरफ होगा, देवताओं की तरफ होगा, हिमालय की तरफ होगा, तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब भगवान का तो है ही पूरब में, वो तो ऊर्जा लेते हैं वहां से। सूर्य से ही इन मूर्तियों को और चित्रों को ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से हमें भी। इसलिए हम कोई भी मकान सन फेस रिकमेंड करते हैं कि उस घर में सुबह सुबह 1 घंटे की जो पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी होती है वो मिलती रहे। इसलिए कभी भी भगवान का फेस डूबते हुए फेस पे ना करो, और पितरों की दिशा में, यम की दिशा में ना करो, नहीं तो उस घर में यमराज का वास। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।